नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की है। कुछ ही दिनों पहले आपको ध्यान होगा, लखनऊ में 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए थे और जब पत्रकारों ने उस बाबत सवाल किया कि 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो पूरे यूपी में दहशत फैलाना चाहते थे, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर कुछ कहने के बजाय बयान दिया पुलिस के ऊपर और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। उसी पुलिस पर वो बात कर रहे हैं जहां वो और उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं के कार्यकाल में ज्यादातर पुलिस की भर्तियां हुई और आज उनको उनके द्वारा भर्ती किए हुए पुलिसकर्मियों पे भरोसा नहीं है। इसी तरह का बयान जब दिया तो पूरे प्रदेश की पुलिसकर्मी नाराज हुए और जनता भी नाराज हुई, क्योंकि वो जो पुलिसकर्मी हैं वो उत्तर प्रदेश के परिवार उनके उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। लोग नाराज हुए कि एक पूर्व सीएम वहीं के पुलिस वालों पर भरोसा क्यों नहीं करता, जिन्हों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने की बात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने की थी। अपनी किरकिरी होते देख अब उन्होंने बयान बदला और इस बार एक फर्जी फोटो को क्लिक किया गया एक वीडियो में से, और वीडियो था कानपुर देहात का। कानपुर देहात में एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। उस पुलिस की गाड़ी में बाकायदा महिला पुलिसकर्मी भी थी, लेकिन एक पुलिसकर्मी से अपने पति को छुड़ाने के लिए उसकी पत्नी ने ड्रामा रचा और यह कहा कि मैं तुझे फंसा दूंगी। ये तो अच्छा था कि पुलिसकर्मी खुद वो वीडियो शूट कर रहे थे और जब एक पुलिस वाला उसके चंगुल से वहां से भागने लगा इस बात को देख करके कि वो खुद का ब्लाउज खोल रही है और फंसाने की कोशिश कर रही है, उस औरत ने उस व्यक्ति की गिरबान में हाथ डाला और उसको खींच लिया, जिसके कारण वो पुलिसकर्मी उस औरत के ऊपर गिर पड़ा। यही फोटो क्लिक की गई और इसको पूरे में वायरल कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये पुलिस वाला देखिए औरत को बेरहमी से मार रहा है। पूरे मीडिया में, सब अखबारों में इसको वायरल किया गया। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पीछे क्यों पड़ गए अखिलेश यादव, ये एक सोचने की बात है। वैसे तो वो सपना देख रहे हैं कि सीएम मैं दोबारा बनूं, मैं योगी जी को उखाड़ फेंकूं। इसी उत्तर प्रदेश में जहां उनकी सुरक्षा में सैकड़ों पुलिसकर्मी अभी भी तैनात रहते हैं, उसी पुलिस को बदनाम करने में लगे। आखिरकार इसके पीछे की मंशा देखिए। वो कहते हैं कि कुछ बिगड़ैल पुलिसकर्मी सरकार के चहेते पूरी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वो आम पुलिसकर्मी को जिसकी कोई गलती नहीं है, एक वीडियो में से बाकायदा एक क्लिक लेकर के वो पुलिस को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनका मकसद है उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा आना। लेकिन आश्चर्य यह है कि जब वो पुलिसकर्मी मेहनत करते हैं, जान हथेली पर रखते हैं और जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हैं, तो ऐसे में आतंकवादियों का पक्ष लेने के लिए ये किस तरह की बयानबाजी है कि वो ये कह दें कि मुझे तो पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि जो आतंकवादियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की है वो फर्जी है। वो आतंकवादी नहीं है, वो तो प्रोफेसर हैं, वो तो रिश्तेदार है किसी के। और इस तरह से अखिलेश यादव आतंकवादियों को पक्ष लेता दिख रहे हैं। और आपको याद होगा, ये अखिलेश यादव वही हैं जब उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। तो अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के ऊपर से जो लगे हुए केस थे वो विड्रॉल कर लिए थे, हालांकि पूरे पुख्ता सबूत पुलिस ने प्रस्तुत किए थे। और जिन पुलिसकर्मियों ने केस बनाया था उनको उल्टा उनके ऊपर केस कर दिया। ये वही पुलिसकर्मी, ये अखिलेश यादव है कि आप देखिए कि पुलिसकर्मियों को बाकायदा प्रताड़ित किया गया ताकि कोई पुलिसकर्मी विशेष धर्म वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत ना जुटाए, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। ये ट्रेंड अखिलेश यादव की सरकार में चला था। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में एक भाई अपनी बहन को लेके जा रहा था, रास्ते में कुछ मुस्लिम युवकों ने उसकी बहन के ऊपर फप्तियां कसी। उस भाई ने प्रतिकार किया, मनमुटाव हुआ और इसी बीच झड़प हो गई। और झड़प में ये जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, मुस्लिम युवक थे, इन्होंने अपने आसपास के लोगों को बुला लिया और मुजफ्फरनगर में सरेआम दिन दहाड़े उस बहन के भाई की हत्या कर दी गई।
उसके बाद गांव वाले और उसके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, युवक के बवाल हो गया, दंगा हुआ। लेकिन इस दंगे में आश्चर्यजनक तरीके से अखिलेश यादव के शासनकाल में उन्हीं के मंत्री आजम खान के कहने से बाकायदा पुलिस के अधिकारियों को आदेश दिया गया और जिस बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, जिसके भाई की हत्या हुई, उन्हीं के परिवारों के लोगों को जेल में डाल दिया गया। और जिन लोगों ने छेड़खानी की, जिन्होंने हत्या की, वो खुलेआम घूमते रहे। और पूरे मुजफ्फरनगर दंगे का ये सच आज भी लोगों के ज़हन में है कि उस समय किस तरह से जिहादियों का साथ दे रही थी अखिलेश यादव सरकार, और पुलिस के ऊपर प्रेशर था और पुलिस के अधिकारी मंत्री के कहने से काम कर रहे थे। और उन्होंने सीधा कहा, हमें तो आदेश है, 200-250 हिंदू युवकों को पकड़ करके जेल में ठूंस दिया गया था। ये अखिलेश यादव हैं, ये पुलिस का दुरुपयोग करते हैं। इनके पिताजी थे, उत्तर प्रदेश में शासन करते थे। ये अत्याचार इनकी पुलिस ने किया था, जिस पुलिस को आज ये कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है। इन लोगों ने पुलिस का दुरुपयोग किया है और पुलिस में अपने लोगों को भर्ती किया है। खुलेआम ट्रांसफर, पोस्टिंग ये सब होती रही, नियुक्तियां होती रही। और नियुक्तियां कौन करता था? तो अखिलेश यादव का ही एक परिवार का व्यक्ति। और ये सब अंधेरगर्दी सपा शासन में हुई है, तो इनको लगता है आज भी ऐसे ही चल रहा होगा। ये चल नहीं रहा, बल्कि हो यह रहा है कि आज यूपी सरकार में, योगी सरकार में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी से हो रही हैं। लोग सराह रहे हैं कि इंटरनेट पे पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ है पुलिस कर्मियों का। जहां 3 लाख 5 लाख में भर्तियां होती थी, आज उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर बन रहे हैं। आप पूछ लो, मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई किया है और वो इंस्पेक्टर बन गए हैं या बनने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लटका है। तो आप देखिए कि वो लोग कहते हैं कि कहां एक बार 5 लाख 10 लाख रुपए चलते थे, खुलेआम लिस्ट बनती थी लखनऊ में एक नेता के घर। वहीं आज योगी सरकार में बिल्कुल 1 रुपए की रिश्वत नहीं है। जो बंदा डिजर्व करता है, मेहनत कर रहा है, टेस्ट में पास हो रहा है, रिटन क्लियर कर रहा है और फिजिकल में पास है, उसकी नियुक्ति हो रही है। ये योगी सरकार में हो रहा है और इसी से बौखला रहे हैं अखिलेश यादव। आज करोड़ों युवक युवतियों को काम दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूर जो घर में लौटे हैं, 1.5 करोड़ की संख्या में ये प्रवासी मजदूरों को योगी सरकार ने उनके घर में, उनके गांव में रोजगार दिया है, एमएसएमई से जोड़ा है। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए अखिलेश यादव, और अब तो मायावती भी निकल के आई है, वो जातीय कार्ड खेल रही है। जिंदगी बीत गई उनकी दलितों की राजनीति करते हुए, लेकिन जब चुनाव आने लगता है तो उनको ब्राह्मण याद आते हैं। वो कहती है जी हम तो ब्राह्मणों को टिकट देंगे। तो ठीक है, जिन ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत बुद्धि होगी वो समझेंगे कि ये नेता जो है ये बरसाती मेंढक की तरह बरसात में निकलता है ना, जैसे मेंढक। ये राजनीति के लोग ये चुनाव के समय निकलते हैं और इनसे सतर्क होने की जरूरत है। ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व, वो जो ब्राह्मण तत्व है ना, वो तभी तक सुरक्षित है जब तक वो उत्तर प्रदेश की धरती में अपनी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित कर पा रहा है, जब तक वो मंदिरों में ठीक से पूजा अर्चना कर पा रहा है। और ये सब अगर हुआ है तो योगी शासन में हुआ है कि आप मंदिर के पुजारी हैं तो आप रात को जिंदा सोते हैं, जीवित सोते हैं तो सुबह जीवित उठते हैं। वरना इनकी शासन में सरकार होती तो कैराना हो जाता और क्या क्या हो जाता और मंदिरों में हत्याएं करने का दौर चला। जिहादी मानसिकता के लोगों ने पूरी प्लानिंग की। कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं धर्मांतरण हो रहा है। योगी सरकार ना होती तो बड़े पैमाने पे हो रहा धर्मांतरण, इसका खुलासा नहीं होता और पता नहीं चलता कि करोड़ों रुपया विदेशों से आ रहा है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद करके हिंदू बच्चियों को धर्मांतरित करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। ये सब योगी सरकार में जो हो रहा है कि विकास एक तरफ हो रहा है, एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है, एक तरफ बच्चियों की इज्जत सुरक्षित है, एक तरफ लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के होते हुए। और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, इसमें जो मूलभूत परिवर्तन आया है, आज लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस का नाम आज पूरे भारत के लोग इज्जत से लेते हैं। वो कहते हैं भाई यूपी की पुलिस है जो सबसे बढ़िया काम करती है, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को उसने धूल चटा दी है। वो या तो ऊपर हैं या जेल के अंदर हैं। संपत्तियां जब्त होने का कानून योगी जी ने बनाया है और इसको लेकर पूरी चर्चा है। लेकिन इनके पेट में दर्द इसलिए है अखिलेश यादव जैसे नेताओं के कि इनके शासन में जहां एक तरफ अपराधियों का बोलबाला था, जहां जिहादियों का बोलबाला था, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जहां विकास के नाम पे कुछ नहीं था,
आज योगी सरकार इन सब चीजों को कैंसिल करके और आज उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रही है, वहीं युवकों को रोजगार दे रही है और बच्चियों की इज्जत सुरक्षित है, बदमाशों को जेल के अंदर डाल रही है, उनकी बदमाशी से अर्जित की गई संपत्ति को ध्वस्त कर रही है और इसलिए इनके पास कोई कारण नहीं है तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने में लग गए हैं। इनको शर्म नहीं आती कि आप एक ऐसे पुलिस बल को बदनाम कर रहे हैं जहां आप खुद रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी देखें, समझें कि जिसको वो अपना समझ रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी मुझसे कहते हैं अखिलेश का टाइम था तो चलो जी पैसे लेके ही सही, ट्रांसफर तो हो जाया करता था, 2-4 लाख रुपए दे दो, मन मर्जी का ट्रांसफर पा लो। आज योगी जी हैं, पैसे लेते नहीं, ट्रांसफर होता नहीं। तो इस तरह से कुछ लोग दुखी हो सकते हैं कि वो अपने घर से 100, 200, 150 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग हो, लेकिन ये ट्रांसफर ये नौकरी का एक हिस्सा है। जब नौकरी ज्वाइन करी थी पुलिस की तभी उसमें ये लिख दिया जाता है और साइन करा लिए जाते हैं कि मैं मनमर्जी से, मेरी नौकरी का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर मेरी पोस्टिंग हो सकती है। तो नौकरी मिली है भाई, तो अब परेशान क्यों हो? ये तो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में रूटीन घूमना ही है। तो लोग बुराई करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बात तय है कि जो लोग आज उत्तर प्रदेश की पुलिस में हैं वो भी अपने मुंह से ये बात बोलते हैं कि योगी शासन में भ्रष्टाचार टॉप लेवल का जो था वो खत्म हो गया। अब ये निचले थाने स्तर पर कहीं कुछ रह गया हो ये बात अलग है। आने वाले समय में योगी जी इसको भी उखाड़ फेंकेंगे जो ये निचले स्तर पे चल रहा है। नजर में सब चीजें हैं और हम लोग बताएंगे योगी जी को कि क्या चल रहा है और उसको कैसे ठीक कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो बहुत भयंकर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करना अखिलेश यादव बंद करे। वंदे मातरम।